जय सिया राम। एक बार फिर से समाधानम के अंतर्गत आप सभी का स्वागत। आपकी बहुत सुंदर जिज्ञासाएं, सुंदर प्रश्न आ रहे हैं। एक दोहा कबीर दास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, उसी से आज की बात मैं शुरू करूं। बाबा कहते हैं कि अमरापुर मने परम धाम कौन जा सकता है। एक सुंदर दोहा, आप सब थोड़ा उल्टे शब्द हैं, ध्यान देके समझिएगा। माँ मारी धी घर करी, गाय बच्छ जो खाए, ब्रह्महति और मद पिए, सो अमरापुर जाए। मने जो माँ को मार डाले, अपनी बेटी को अपने घर में रख ले, गाय के बछड़े को जो खा जाए, ब्राह्मण की हत्या कर दे और मद पिए, सो अमरापुर जाए। कबीरदास जी कहते हैं वही परमधाम का पात्र होता है। अभी इसको सुनने में उल्टे शब्द हैं, बाकी जब अर्थ लगाया जाएगा तो बड़ा प्यारा। माँ को मार दो तो अमरापुर मिलेगा। माँ को मारना मतलब ममता को मारना। माँ माने ही ममता होता है, तो ममता को मारो, सबके ममता ताक बटोरी। धी माने होता है एक तो बेटी, दूसरे होता है बुद्धि। बुद्धि को अपने घर में रखो। धी घर करी माने बुद्धि को घर में रखो। बुद्धि बेविचारणी नहीं होनी चाहिए। बुद्धि स्थिर मति हो हमारी। घर में रखना माने स्थिर रखना। और बच्छ जो खा, बच्छ माने होता है भाव बच्छ। भाव बच्छ, वहां लिखा है गाय बच्छ, लेकिन भाव बच्छ इसका अर्थ होता है भाव का भोजन करे। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। तो भाव का भोजन करे जो। ब्रह्महति, ब्राह्मण की हत्या करे। अब ब्राह्मण माने पंडित जी नहीं, ब्राह्मण माने होता है वाद विवाद। ब्राह्मण का अर्थ ही है वाद विवाद करना, तर्क कुतर्क करना। तो वाद विवाद को जो मार डाले, ये ब्रह्मण हत्या हुई। और मद पिए, राम कथा का और राम नाम का जो मद पिए, आशा बसन व्यसन बस्त नहीं, रघुपत चरित होए तहाँ सो नहीं। तो जो राम कथा का मद पीता है, व्यसन करता है, तो कबीरदास जी कहते हैं ममता को मार दे, बुद्धि को अपने घर में रखे, भाव के बछड़े को खाए, वाद विवाद के ब्राह्मणत्व की हत्या कर दे और राम कथा का मद पिए। ये 5 काम जो कर लेता है, तो कबीरदास जी ने कहा है सो अमरापुर जाए, वो परम धाम का पात्र होता है। आज के 2-3 प्रश्न में जो आपके पाया हूं, उनका उत्तर देने की कोशिश की जा रही है। आप समझ के सुने। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं, आशा रानी अग्रवाल जी का है कि आप सब कथाओं में कहते हो कि प्रभु से मांगना नहीं चाहिए, पर प्रभु को तो प्रभु से मांगना चाहिए। फिर से सुने, भगवान से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु को तो प्रभु से मांगना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि मांगने को जहां मना किया गया है शास्त्रों में, उसका अर्थ है संसारी मांग करना। जब हम भगवान से कोई संसारी मांग करते हैं, तब इस मांगने की मनाही है। प्रभु को प्रभु से मांगना और प्रभु की भक्ति की डिमांड करना, ये मांगना नहीं, तो निष्कामता ही कहलाती है। शास्त्र के अनुसार भगवान की भक्ति मांगी जाए, भगवान की ही मांग की जाए, ये मांगना भी निष्कामता है। एक बात और ध्यान दे के सुने सब लोग, जो वस्तु पुरुषार्थ से मिल सकती है, परिश्रम से, उसे नहीं मांगना है भगवान से। जो हम अब हाथ पांव चला के पा सकते हैं, उसको मांगना मना है। लेकिन जो चीज मांगने पर ही मिलती है, भक्तिम प्रयक्ष, उसको तो मांगना ही पड़ेगा। भगवान को भगवान से मांगना ही पड़ेगा कि आप मुझे मिल जाओ। तो आशा रानी जी का सवाल। दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं, मोंटी जी हैं देवांगन से। मोंटी देवांगन, हमारा अंतःकरण जल्दी कैसे पवित्र हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मानस में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राम भगत जल बिन रघुराई। भगवान की भक्ति का पानी जब तक अंदर नहीं पहुंचेगा, अभ्यंतर मल कबहु न जाए। भीतर का जो मल है अंतःकरण का, वो कभी जाएगा नहीं। राम भक्ति का जल अंदर पहुंचता है, तब ये मल दूर होता है। अब प्रश्न है कि भक्ति माने क्या। भक्ति अंदर पहुंचे तो भीतर सफाई होगी, लेकिन भक्ति माने क्या, तो बहुत ध्यान दे के एक लाइन में सुने। हम संसार से बंधे, इसका नाम आसक्ति होता है, और हम प्रभु से बंधे, इसका नाम भक्ति होता है। भगवान ने सुंदरकांड में कहा है ना, मम पद मन ही बांधो बर डोरी, अपने को मुझसे बांध दो। हम जब तक संसार से बंधे हैं, तब तक हम आसक्त हैं, और जब हम भगवान से बंध जाते हैं तो हम भक्त हो जाते हैं।
जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। भगवान से बंध जाओ, ये भक्ति है। और एक बार ये भक्ति का जल अंदर पहुंचेगा ना, तो अभ्यंतर मल सब नष्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया उपाय अंतःकरण की सफाई का कोई हो नहीं सकता है। तीसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं दिलीप विश्वकर्मा जी, बहुत जल्दी से इसको ले लेता हूं मैं। उन्होंने पूछा, थोड़ा गंभीर प्रश्न है कि एक चौपाई है रामायण में, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। जो गुप्त रामचरित्र है उसको मैंने शंभु के प्रसाद से पा लिया। तो गुप्त रामचरित्र क्या है, गुप्त रामचरित्र किसको कहते हैं? तो आप ध्यान दें, पहली बात तो इसमें आप ध्यान देकर सुनेंगे, शंभु प्रसाद। और शंभु माने होता है गुरु, गुरुम शंकर रूपिणम। जब गुरु कृपा होती है तभी गुप्त और प्रकट जो राम जी की कथाएं, राम जी का चरित्र संसार में है, तब वो समझ में आता है। पहले पन्ने पर ही गोस्वामी जी कहते हैं, सूझई रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। भगवान राम के जो भी गुप्त प्रकट चरित्र हैं, अगर गुरु कृपा हो जाए, शंभु प्रसाद हो जाए, तो फिर सूझे रामचरित, वो गुप्त हो चाहे प्रकट हो, सब दिखाई पड़ने सो जाते हैं। अब एक बात और जान लो कि राम जी के चरित्र जो हैं कहाँ कहाँ गुप्त और प्रकट हैं। तो एक चौपाई पहले पन्ने पर ही है, जथा सुवंजन अंज द्रग। ये दोहा बहुत गुरु गीता का दोहा है, इसको ध्यान देकर समझेंगे। जथा सुवंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। तीन जगहों पर राम जी का चरित्र गुप्त भी है प्रकट भी है। भूतल, शैल, बन, भूतल। शैल, बन, भूतल। शैल माने होता है पर्वत, और पर्वत का अर्थ है पावन पर्वत वेद पुराना। वेदों में पुराणों में राम जी की कथाएं, राम जी के चरित्र कहीं कहीं गुप्त हैं कहीं प्रकट हैं, ये गुरु कृपा से मिलते हैं। वन माने होता है संसार, संसार वन है, और भगवान राम संसार के वन में 14 साल घूम घूम के जो दिव्य लीलाएं किए हैं, कुछ गुप्त कुछ प्रकट, उनका भी दर्शन हम लोग कर सकते हैं। और भूतल माने होता है संत हृदय भगत भूतल पर। संतों का हृदय ही भूतल है, और संतों के हृदय में भी बहुत से रामचरित गुप्त भी हैं प्रकट भी हैं। ये तीनों के तीनों गुप्त और प्रकट रामचरित तभी दर्शन हो सकता है जब शंभु प्रसाद, शंभु माने गुरु, और जब गुरु कृपा होती है तभी राम जी का गुप्त और प्रकट चरित्र का दर्शन होता है। गुरु कृपा की जरूरत है हमको सबको। तो ये 3 प्रश्नों के साथ आज का ये समाधानम कार्यक्रम यहीं पर पूरा करते हैं। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई अच्छे प्रश्न मिलें तो उनका उत्तर तलाश करके आपको दिया जाए। और सभी को मेरी शुभकामनाएं। अपने प्रश्नों को थोड़ा अंदर तक झांक करके अंदर के प्रश्नों को निकालिए और सब लोग भेजिए, जिससे उसके उत्तर देने में हमको भी आनंद आए। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।